आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। दो कौमी नजरिए की हम बात कर रहे हैं, हमें जो पढ़ाया गया वो गलत है। तेल से लेके घी तक, आटा, बिजली, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। अब पाकिस्तान में जो है ना हमारा रहना दुश्वार हो रहा है। ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान इवन की IMF के थ्रू जो लोन के पीछे लगा हुआ है, $2 बिलियन के सिर्फ लोन के पीछे लगा हुआ है IMF, जबकि उनके जो बिजनेसमैन है, इवन की अदानी है, अंबानी है, उनके पास पूरे वर्ल्ड के सेवन रिचेस्ट पीपल में आ रहे हैं। इवन के अदानी को रिसेंटली $48 बिलियन की लॉस हो गई, फिर भी वो 16 पोजीशन पे आते हैं। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि बांग्लादेश हमसे बेहतर है। हमारे लिए बहुत महंगाई कर दी है इन्होंने, गरीब आदमी है, इतनी हमारी तनख्वाहें नहीं है जितना कि ना ये महंगाई हो गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से पूरा करेंगे। फिर नहीं आप समझे कि डॉक्टर अकबर से कभी गुफ्तगू हुई कि इंडिया के मुसलमान किस कंडीशन में, आपने कभी उनसे पूछा? जी वो जो है अपनी देखें, बात होती है जो आपको टीवी पे नजर आ जाए, उनके मुसलमानों के साथ जो हो रहा है या जो इंडिया, वो इंडिया की तरक्की की भी छुप जाते हैं। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है, वो अपने रोने धोने छुपा सकता है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाएगा। आम आदमी तो पिस गया इस महंगाई के चक्कर में। निके रोज का खाना है, रोज का कमाना है, सही है। कोई गवर्नमेंट वाला कोई पूछने वाला नहीं है। निके सारे अपनी सहूलत में लगे हुए हैं। देखा जाए तो आवाम जो नीचे तबके के लोग हैं ना, वो पीस रहे हैं। उनके घर पे खाने को है या नहीं है, या बिजली का बिल भरे या गैस को देके। अच्छा डॉक्टर साहब, जब अवाम ये 100 का नोट खर्चेंगे तो 18 रुपए हुकूमत के पास जाएंगे। अब अगर हम 100 रुपए की बात करें तो 100 रुपया ऑलरेडी महंगाई की वजह से समझ लें कि तकरीबन 70 रुपए के बराबर हो गया। यानी 70 रुपए जब कोई लेकर जाएगा, वैसे वो 100 रुपया लेकर जाएगा, लेकिन महंगाई की वजह से वो 70 के बराबर हो जाएगा। तो उसमें से यानी 50 रुपए की खरीदारी करेगा, बाकी हुकूमत के पास चला जाएगा। तो ये अवाम की मुश्किलात तो बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम बात करें मोदी की, तो देखिए मोदी की इस वक्त, अगर आप बात करें ईरान की, इस्लामिक कंट्री है ना, और इस वक्त जितने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस ईरान के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी आज ईरान के अच्छे खासी गैस और ऑयल वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और इंडिया वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उनका एक तिजारत हो जाता है, ट्रेड हो जाती है उनके आपस में। लेकिन मसला ये नहीं होता कि वो ये नहीं देखते कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे साथ इशू है तो हम ये ना करें, या इसके साथ इशू है हम ये ना करें। इसमें आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। इसमें वो ये चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट्स कम होता है कि उनकी जो GDP वो बढ़ जाए ना। इसी तरह वो ये नहीं देखा जाता है कि यार कि हमारा इसमें ये इशू है या पॉलिटिकल इशूज़ या रिलीजियस इश्यूज, वो ही नहीं देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु कनेरिया। दोस्तों, अगर भारत के लोन की बात करें तो IMF की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत ने भी साल 1957 से 1991 के बीच करीब 7 बार लोन लिया है, और 31 मई 2000 तक भारत ने इन सारे लोन्स को पुनः भुगतान करने के बाद आज भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब $600 बिलियन से भी ज्यादा है। और पाकिस्तान की हालत का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जहाँ भारत के पास $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो वहीं आज की डेट में पाकिस्तान के पास $3 बिलियन से भी कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। और पाकिस्तान की 76 सालों के अंदर ये हिस्ट्री भी रही है कि इसका फॉरेन रिजर्व $24 बिलियन से कभी भी ऊपर गया ही नहीं, जबकि प्रेजेंट में बांग्लादेश का $31 बिलियन है। अभी तक जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि सब कुछ आवाम पर ही पड़ने वाला है। मिडिल क्लास को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है। ये IMF की शराइत नहीं है। IMF ने ये कहा कि जनाब आपका बजट खसारे का हदफ तो था 4.9%, ये तो 7% से तजावुज कर गया। आपकी मईशत गैर मुस्तहकम है तो कैसे ठीक करेंगे? फिर ये तय होता है कि हम ये टैक्सेस आवाम पे लगा दें। IMF कहता है ये आपका मसला है, हम तो आपको टारगेट दे रहे हैं, तो ये हम IMF का नहीं है। हम हर चीज छोड़ सकते हैं लेकिन हम चाय नहीं छोड़ सकते। हुकूमत ने आवाम की चाय पीने की आदत खत्म करवाने की ठान ली है। जी हाँ, अभी 500 रुपए का इजाफा हुआ। सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? चाय जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी फूड आइटम है पाकिस्तान के लिए। एयरपोर्ट के ऊपर आज तक जो है वो 250 से 300 कंटेनर जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं। इलेक्शन तो होने हैं, कितना डिले हो जाएंगे, आगे जाके इंतखाबात होंगे, तो मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत में आएगा तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह मईशत की जो सूरत हाल आपके सामने है, जो भी हुकूमत बनाएगा उसे जो महंगाई है वो कहते हैं जहेज में मिलना, उसे जहेज में मिलेगी, उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, एक चीज़ और जहन में आप सोच लें,
हम सब हुकूमत वक्त को ये कहते हैं कि ये पॉलिसी नहीं बनाते, ये पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। देखिए, जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है वो पॉलिसीज नहीं बनाता है। क्यों जहन में आप लोगों के रहता है ये चीज कि इसाक़दार की पॉलिसी खराब है, या शौकत तरीन की पॉलिसी खराब थी, या असद उमर की पॉलिसी खराब थी, या मुफ्ता इस्माइल की पॉलिसी खराब थी। भाई वो बेचारे को क्यों आप उनको दोष दे रहे होते? वो पॉलिसी बनाते नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करते